हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम बुलियन एक्सप्रेशन की स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाता है, उसकी संरचना क्या होती है और उसका उपयोग किस तरह से होता है। तो सबसे पहले उसकी संरचना से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें अपना कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारे पास दो तो ऑपरेंड होते हैं और उनके बीच में हमें एक ऑपरेटर लगाना पड़ता है जो हमारा तुलनीय ऑपरेटर होता है। तुलनीय ऑपरेटर हमारा वो ऑपरेटर होता है जिसका उपयोग हम तुलना करने के लिए करते हैं। अगर मेरे को तुलना करनी है क्या दो चीज़ें बराबर हैं, उन दोनों चीज़ों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो इस तरह की तुलना करने के लिए हमारे तुलनीय ऑपरेटर हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले अपने तुलनीय ऑपरेटर देखते हैं ये किस तरह से हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 ऑपरेटर हैं, बारी बारी से इनको देखेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें देखना होता है हमारी दो चीज़ें बराबर हैं या नहीं है। मान लेता हूँ मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अब मेरे को देखना है ये मेरे दोनों के दोनों वेरिएबल बराबर हैं या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच में एक ऑपरेटर लगाऊंगा जो होता है इक्वल टू ऑपरेटर। मैंने लिखा है कुछ इस तरह से ए इक्वल टू बी। तो अगर मेरे ए और बी इक्वल हो जाएगा तो मेरे को यहाँ से 1 मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे को 0 मिलेगा। 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो अगर मेरे को देखना है मेरे दोनों के दोनों वेरिएबल बराबर हैं या नहीं है तो उसके लिए मैं अपना इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा ए मेरा ऑपरेंड 1 है और मेरा बी ऑपरेंड 2 है। अब अगर मेरे को चेक करना है मेरे दोनों के दोनों वेरिएबल बराबर नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना नॉट इक्वल टू यूज़ कर सकता हूँ, जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मेरे को चेक करना है मेरा ए मेरा बी से बड़ा है या नहीं है तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है ग्रेटर देन, तो मैं उसको लगा सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास लेस देन होता है, मैं लेस देन भी लिख सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होता है और इसी तरह मेरे पास लेस देन इज इक्वल्स टू होता है। तो जब भी मेरे को अपने दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है तो मैं अपने तुलनीय ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकता हूँ। अब इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं और वहाँ पे अपना बुलियन एक्सप्रेशन लिखने का ट्राई करेंगे। डिज्नी वर्ल्ड में कम से कम 9 वर्ष के आयु के बच्चे को सवारी करने की अनुमति होती है। मतलब अगर किसी बच्चे की उम्र कम से कम 9 है तो वो झूले में झूल सकता है। अब मेरे को चेक करना है मेरा जो बच्चा है उसकी आयु 9 साल से ज़्यादा है या नहीं है। अगर मेरे को चेक करना है ज़्यादा है तो उसके लिए मैं अपना एक ग्रेटर वाला ऑपरेटर यूज़ कर लूँगा और इसके अंदर जो मेरा एक ऑपरेंड होगा वो तो होगा 9 और जो मेरा दूसरा ऑपरेंड होगा वो होगा आयु, क्योंकि मैं आयु के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरी आयु 9 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैंने कंपेयर किया है आयु ग्रेटर देन 9। अगर मेरी आयु ग्रेटर देन 9 है तो बच्चा सवारी कर सकता है, अगर वो ग्रेटर देन 9 नहीं है तो बच्चा सवारी नहीं कर सकता। इसके अंदर जो मेरा आयु था वो मेरा ऑपरेंड 1 है और जो 9 है वो मेरा ऑपरेंड 2 है। तो कुछ इस तरह से मैं अपना एक बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। अब इसको हम आगे भी देखेंगे कि हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे तो हमने केवल इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझने के लिए लिखा है, जब हम आगे देखेंगे तो हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि हम अपने बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज होगी जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।